Good morning children. Today we will learn math chapter number 10 patterns. पैटर्न्स का मीनिंग क्या होता है? तो पैटर्न्स का मीनिंग ये होता है कि आप घर में देखोगे तो आपकी टाइल्स, पर्दे की डिज़ाइंस, मम्मी की साड़ी की डिज़ाइंस, दुपट्टे की डिज़ाइंस या फिर जो गार्डन में ब्लॉक वगैरह डाले होते हैं उसकी डिज़ाइंस, जो डिज़ाइंस होती है इन अ सीक्वेंस ऑर्डर रिपीट अगेन इन अगेन, मतलब सीक्वेंस में एक के बाद एक तुरंत वही पैटर्न वही पद्धति से जो रिपीट होता जा रहा है उसको हम पैटर्न्स बोलते हैं। कभी कभी आप अपने घर में पर्दे की डिज़ाइन चेक करना, तो पर्दे की डिज़ाइन में जो कोई भी डिज़ाइन होगी वो सेम डिज़ाइन पूरे पर्दे में होगी। तो जो पैटर्न एक ही सीक्वेंस में बार बार रिपीट होती है उसको हम लोग पैटर्न्स बोलते हैं। आज हम लोग ये चैप्टर में एक तो सिंबॉलिक पैटर्न सीखेंगे और एक नंबर पैटर्न सीखेंगे। ओके, तो सिंबॉलिक पैटर्न क्या होता है? तो पेज नंबर 111 में ये जो है उसको सिंबॉलिक पैटर्न बोलते हैं। तो सिंबॉलिक पैटर्न मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जैसे कि ये सीधा टी है, फिर उल्टा, सीधा, उल्टा। तो यही पैटर्न्स को हम एक्सटेंड करेंगे। क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंड दी सीक्वेंस। यही पैटर्न जो आगे दोहराई जाएगी उसको हम बोलते हैं ना, एक ही पैटर्न इन अ सीक्वेंस ऑर्डर रिपीट अगेन एंड अगेन, उसको पैटर्न्स बोलते हैं। तो कैसे देखो, ये यहाँ पे उल्टा है, फिर सीधा, फिर अगेन उल्टा, सीधा टी एंड उल्टा टी। एक ही ऑर्डर एंड एक ही सीक्वेंस बार बार दोहराया जाता है, रिपीट होता है, उसको हम पैटर्न बोलते हैं। देखो इसमें ये फर्स्ट सीधा है, फिर उल्टा है, फिर ये सारे सीक्वेंस में हमने वही पैटर्न को अगेन एंड अगेन रिपीट किया है, तो उसको हम लोग पैटर्न्स बोलेंगे। सपोज यहाँ पे दो स्टैंडिंग लाइन है एंड सर्कल है, दो स्टैंडिंग लाइन एंड सर्कल, दो स्टैंडिंग लाइन एंड, तो यहाँ पे दो स्टैंडिंग लाइन है, उसके बाद क्या आएगा? सर्कल आएगा। ओके, तो यहाँ पे सर्कल आया, फिर क्या है? दो स्टैंडिंग लाइन। ओके, फिर सर्कल, फिर दो स्टैंडिंग लाइन। ओके, नेक्स्ट इज वी। पहले सीधा भी है, फिर उल्टा भी है, तो लास्ट में यहाँ पे क्या है? उल्टा भी है, तो यहाँ पे हम सीधा भी, फिर उल्टा भी, फिर सीधा भी, फिर उल्टा भी। इन सबको हम लोग सिंबॉलिक पैटर्न बोलेंगे। ओके, यहाँ पे ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, ट्राइंगल, स्क्वायर, तो क्या आएगा? ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, स्क्वायर, इसको सिंबॉलिक पैटर्न बोलेंगे। ये फर्स्ट दो चेक करने का, उसी को रिपीट करते जाने का, इसको सिंबॉलिक पैटर्न बोलेंगे। अब हम लोग नंबर पैटर्न सीखेंगे। ओके, ये नंबर आपको दिए हुए हैं 1 to 10, ये नहीं देते हैं बुक में, लेकिन आपको अपने लिए लिखना है, तो साइड में जो भी नंबर का पैटर्न दोहराया जाता है देख लेने का, फिर वही नंबर लिख देने के यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे 1 है, फिर 3 है। ओके, 1 के बाद 3, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है? 2, फिर 2, 3 के बाद 5 है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऐड करेंगे? तो 5 आएगा। तो ये सपोज हमारे पास 3 चॉकलेट्स है, उसमें आप कितनी चॉकलेट्स ऐड करोगे तो 5 मिलेगी आपको। तो 4 and 5, तो कितनी चॉकलेट ऐड की आपने? 2 की ना, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। फिर आपके पास अगेन 5 चॉकलेट्स है, और उसके बाद 7 नंबर है। ये 5 चॉकलेट्स आपके पास ऑलरेडी है, उसके अंदर कितनी चॉकलेट्स आप वापस से ऐड करोगे? तो 7 होगी, 6, 7, तो 2 नंबर ऐड हुए। यहाँ पे भी सेम वे, यहाँ पे 7 है, उसके मतलब ये कौन सी पैटर्न चल रही है? हर एक नंबर के अंदर 2 नंबर ऐड किए हुए हैं। तो समझ में आ रहा है? ये 1 के बाद 3 है तो 2 नंबर ऐड हुए, 3 के बाद 5 है तो 2 नंबर ऐड हुए, 5 के बाद 7 है तो 2 नंबर ऐड हुए। तो वही पैटर्न को हमें आगे दोहराना है। तो सपोज आपके पास 7 चॉकलेट्स है, उसके अंदर 2 चॉकलेट ऐड करो। 7 आपके पास है, बराबर, ये 7 है, उसके अंदर 2 नंबर ऐड करो, 8 and 9, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 9। अभी 9 चॉकलेट्स है, उसके अंदर 2 नंबर ऐड करो, तो 9 के अंदर 10, 11 हुआ। फिर अगेन 2 नंबर ऐड करो, 11 के अंदर 2 नंबर ऐड करेंगे तो 11 ऑलरेडी है, तो 12, 13, तो यहाँ पे 13 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये नंबर पैटर्न बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है? हर एक नंबर में 2-2 डिजिट ऐड किए गए। या तो फिर ये यहाँ से भी देख सकते हो, जैसे ये नंबर लिख लो, फिर 1 के बाद 3 है, 3 के बाद यहाँ पे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7,
फिर 7 के बाद 9 एंड 9 के बाद आगे जो नंबर है आप लिखते जाओ। तो फिर यहाँ पे देखो 1 के बाद 3 है तो कितने नंबर ऐड हुए 1 2, फिर 3 के बाद 5 है तो 1 2, 5 के बाद 7 है तो 1 2, 7 के बाद 9 है तो 1 2। तो सेम पैटर्न आगे रिपीट हो रहा है, उसका मतलब आपको हर एक नंबर में 2 नंबर ऐड करने हैं। नेक्स्ट 5 है, उसके बाद 10 है। ओके, ये 5 है। ओके, उसके बाद तुरंत 10 है। तो आपको पता करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखो 6 7 8 9 10 इतना डिफरेंस है। तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब इन दोनों के बीच में 5 नंबर का डिफरेंस है। मतलब आपको ये दोनों नंबर के बीच में 5 प्लस मतलब ऐड किया हुआ है। तो हम लोग आगे कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे 10 है, उसके अंदर हमें 5 ऐड करना है। तो कैसे करेंगे 11 12 13 14 15। तो आंसर क्या आया 15। अगेन 15 के अंदर 5 ऐड हो गए तो ये 20 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्रॉस चेक करने के लिए कैसे करने का 15 है 16 17 18 19 20। ओके, 20 में वापस 5 ऐड करो 21 22 23 24 एंड 25। ओके, अगेन 5 ऐड करो तो क्या नंबर आता है 26 27 28 29 30। तो आंसर विल बी 30 ओके। सेम वे ये इसको सॉल्व करेंगे 2 4 6। ओके, 2 के बाद सीधा 4 है तो 2 के बाद देखो 2, उसके बाद 3 4, तो कितना नंबर ऐड हुआ है 2 नंबर ऐड किए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये 2 है, उसके बाद सीधा 4 है तो 1 2 नंबर ऐड हुए, फिर 4 है, उसके बाद सीधा 6 है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है तो 4 के बाद एक 5 और एक 6, मतलब यहाँ पे भी 2 नंबर ऐड हुए। फिर या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो 2 के बाद 3 4 2 नंबर ऐड हुए, फिर ये 4 है तो 4 के बाद 5 6 तो 2 नंबर ऐड हुए, फिर 6 के बाद 7 8। तो आंसर क्या आएगा 8 के अंदर 2 ऐड करो 9 10 के अंदर 2 ऐड करो 11 12। ओके, इन सब में हम लोगों ने 2 ऐड किया। इसका मीनिंग क्या होता है, नंबर पैटर्न में आप लोगों को फर्स्ट जो 2 होता है नंबर उसको चेक करने का कि उनके बीच में 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, 5 नंबर ऐड हो रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। बट एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 3 लिखे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अभी ये था एडिशन करके नंबर की सीक्वेंस को आगे बढ़ाना। अभी हम लोग उल्टी गिनती करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 10 के बाद वैसे तो क्या आता है 11 आता है कि 9 आता है 11 आता है, तो 10 के बाद 11 आता है, पर यहाँ पे पैटर्न में क्या लिखा है 9 8। ओके, तो 10 के बाद 9 है, उसका मीनिंग क्या है उल्टी गिनती करनी है 10 9 8 7 6 5। तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 6, ये है 30 की लाइन बोलनी है 30 29 28 27 26 एंड 25। इसमें उल्टी गिनती करनी थी, जो इसमें मतलब नंबर्स को कम करने थे, 1 नंबर इन सब में कम किए थे। लेकिन नंबर पैटर्न में एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, या तो फिर आपको इसको असेंडिंग भी बोल सकते हैं और डिसेंडिंग भी बोल सकते हैं। ये थी सिंबॉलिक पैटर्न, ये थी नंबर पैटर्न। ओके, तो ये पैटर्न्स चैप्टर में आपको सिर्फ यही सीखना है कि नंबर पैटर्न और सिंबॉलिक पैटर्न उसी को आगे दोहराना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।